वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में मिलादुन्नबी के जुलूस के करीब खुदकुश धमाके में टीएसपी समेत 40 अफराद शहीद हो गए, 80 जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। ऐन शाहिदीन का कहना है धमाका डीएसपी की गाड़ी के करीब हुआ। जख्मियों के अहल खाना का कहना है अस्पताल में नर्सें थी मगर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। मस्तूंग खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 45 हो गई है। दर्जनों जख्मी मस्तूंग के अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। मुतादिद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में क्वेटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अब्दुल्ला मक्सी से। जी अब्दुल्ला, बताइए। बम धमाके में जो जख्मी हैं, जो जाबाक अफराद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर स्टे मौजूद हैं, यहाँ पे मुंतकिल किए गए हैं। कुछ जख्मियों को नवाब गौस बख्श रहसानी मेमोरियल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जो सीरियस जख्मी थे उन्हें कोयटा रेफर कर दिया गया है। तो स्पॉट पे इस टाइम वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद है। तमाम इलाके को अब भी कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, कॉर्डन ऑफ है, और साथ में जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है वो भी मौजूद है और तहकीकात की जा रही है। मुकम्मल क्लियर करने के बाद वो सड़क है वो खोल दी जाएगी अजीजाबाद की। जो दोनों हॉस्पिटलों में लाए गए जाबाक अफराद की जो तादाद है वो 45 है, जबकि 64 जख्मी हैं जो दोनों अस्पतालों में जेर इलाज हैं, वहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, डीएसपी ने खुदकुश बमबार को रोकते हुए जामे शहादत नोश किया। आईजी बलूचिस्तान कहते हैं धमाके में डीएसपी शहीद और 3 अहलकार भी जख्मी हुए। दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। धमाके में मुलव्वस अनासिर और पुष्टपनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। धमाके से जानी नुकसान की ऑफिशियल तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। पुलिस और दीगर इमरजेंसी इदारों की टीमें धमाके के मकाम पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना है सोग मनाने का मकसद शहदा के खानदानों से यकजहती का इजहार करना है। सोग के दौरान सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान ने धमाके की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने वाकये की तहकीकात का हुक्म देते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर आला का कहना है तकरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पुरअमन जुलूस को निशाना बनाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपनी सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। मस्तूंग में बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती अपने ट्वीट में लिखते हैं ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान बेगुनाह लोगों पर हमला भयानक फेल है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। जख्मियों के लिए बेहतरीन तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद हैं। सानेहा मस्तूंग पर बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार अफसोस ट्वीट किया कि मस्तूंग धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है। हमारी दुनिया में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। मेरा दिल मुश्किल वक्त में मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ है। दूसरी जानिब भांगू में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाके में 3 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका खुतबा जुमा के दौरान हुआ जिससे मस्जिद शहीद हो गई। धमाके के वक्त मस्जिद में 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। मस्जिद की छत के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 शिद्दत पसंदों ने अंदर जाने की कोशिश की। थाने के गेट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक खुदकुश बमबार थाने के गेट पर ही हलाक हो गया। दूसरे खुदकुश बमबार ने मस्जिद में खुद को धमाके से उड़ा लिया। शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 6 शदीद जख्मियों को सीएमएच मुंतकिल किया जा रहा है। हंगू धमाका निगरान वजीर आला केपी मोहम्मद आजम खान ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वजीर आला केपी की रेस्क्यू इदारों और जिला इंतजामिया को फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। मुतालिका डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इमदादी कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत की। वजीर आला मोहम्मद आजम खान की हंगू के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत भी सामने आई है।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के करीब योब में सिम्बासा के करीब कालादम टीटीपी के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान 4 अहलकार शहीद हो गए, 3 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में कई दहशतगर्द जख्मी भी हुए। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाती रहेंगी। पंजाब काबीना को सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जेआईटी की तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं ख्वाजा नसीर से जानते हैं। ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब काबीना का हंगामी इजलास इस वक्त तलब किया गया। हंगामी इजलास की वजारत करते हुए सानेहा जड़ावाला के हवाले से जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई और इस इब्तदाई रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जो जेआईटी बनाने का फैसला किया गया था वो वापस कर लिया गया है, जबकि लाहौर की जो तहसीलें हैं उनमें इजाफे करने का फैसला किया गया है। इस वक्त लाहौर की टोटल तहसीलें 9 हो गई हैं, जबकि दीगर अज़ला की तश्कील के लिए खसूसी कमेटी जो है वो भी कायम करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। चेयरमैन पीटीआई अदालतों से रिलीफ ना ले सके तो फिर उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बीबीसी से इंटरव्यू में कहा, अदालती मवाकों के बावजूद अगर चेयरमैन पीटीआई को कवानीन के तहत इलेक्शन से रोका गया तो रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। हाँ, उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक जरूर रवैया रखा जाएगा जो ऐसी मनफी सरगर्मियों में पाए गए और वो मखसूस अफराद हैं। इमरान खान साहब के सजा के हवाले से भी मैंने इशारतन ये नहीं कहा। जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम में जितने भी मौके आपके पास हैं, अगर उन मौक़ों के बाद भी कावानीन के तहत उनको इलेक्शन से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर है कि हम उनको कोई रिलीफ उसमें दे सकें। हमारा मकसद बहरान रोकना या बहरान पैदा करना नहीं है। हमारा किरदार जो है वो कानून के तहत इलेक्शन में जाना है। अगर इलेक्शन के नतीजे के तहत बहरान पैदा होता है, ये पूरे माशरे और रियासत के लिए सवाल है, निगरान हुकूमत के लिए नहीं है। तमाम जमातें जो हैं वो इलेक्शन मोड में चली गई हैं और वो तैयारियां कर रही हैं, अपने कैंडिडेट्स को मोबिलाइज कर रही हैं, अपने लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं। मेरे आने वाले चंद हफ्तों में हमें इलेक्शन की गहमा-गहमी नजर आएगी। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। वतन वापसी पर कमेटी में इस मामले पर गौर किया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा, मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने से मुतालिक वजारत कानून से राय भी तलब की है। याफ्ता शख्स ही को अदालतों ने इजाजत दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी थी। तो ये सवाल अदालतों के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। वजारत कानून को हमने कहा है कि इसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसका जो इंतजामी रवैया होगा वो क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक। और ये UNGA में जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था और जो ही मैं इंशाल्लाह वतन वापस पहुंचूंगा इस सिलसिले में हम बिल्कुल एक मीटिंग भी कॉल करेंगे और उसमें इन सवालात पे दोबारा गौर होगा। हम चाहेंगे कि कानून ही अपना राह और अपना रास्ता खुद चुने। जो नवाज शरीफ का 2017 का उनका खिलाफ जो फैसला है वो एक फर्द वाहिद के खिलाफ अदालती फैसला था। उस पर उंगलियां उठी हैं। अब कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग उसमें शादियाने बजा रहे थे। ये हमारे और आपके सियासी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन वो कोई किसी सियासी उसी शख्स की सियासी जमात ने 90 के करीब रिटर्न कैंडिडेट्स उनके पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में आए और एक मजबूत मौसर अपोजिशन शक्ल उन्होंने इख्तियार की। नैब केसेस खुलने के बाद अब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, साबिक वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम, मुल्क छोड़कर जाने वाले वजीर आजम, जेल में वजीर आजम, सदर, सब एक ही सफ में आ गए। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। कहती हैं, सांगड़ में कौमी और सूबाई असेंबली की एक नशिस्त कम हो गई। लगता है इलेक्शन कमीशन ने ये काम
किसी की फरमाइश पर किया है। सांगड़ को उनकी जायज नशिस्तों से महरूम किया गया, इस पर अपील करेंगे। पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन का 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा मौक़िफ़ नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कई बार कह चुके हैं रिजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करते हैं। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान को काबिल कदर पार्टनर के तौर पर देखता है। IMF का पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और इस्तादाद कार में बेहतरी का मुतालबा। मीडिया ब्रीफिंग में डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कॉज़क ने कहा कि IMF चाहता है पाकिस्तान में अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जाए। Standby arrangement for an amount of $3 billion to support the authority's economic stabilization program. Appropriate monetary policy aimed at bringing inflation down and continued reforms to improve the viability of the energy sector. Draw your attention to the recent statement, recent interview by our managing director, where I think she was very clear about what we think is needed in Pakistan. Here, her plea was to place the burden on the wealthy segments of society. Rich pay their taxes. Tax to GDP ratio in Pakistan is very, very low, and that the poor are protected in society. The poor and the vulnerable members of society are protected. और खलीज ताउन कौंसिल और पाकिस्तान के दरमियान आजाद तिजारत का इब्तिदाई मुआहिदा तय पा गया। $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई। रियाद में होने वाली तकरीब में GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी और वजीर तिजारत गौहर एजाज ने मुआहे पर दस्तखत किए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर जिक्र करते हैं हंगू का, जहां पे नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाके में 3 अफराद शहीद और 6 जख्मी हुए। और पुलिस का यह कहना है कि धमाका खुतबा जुमा के दौरान हुआ, जिससे मस्जिद शहीद हो गई। और धमाके के वक्त मस्जिद में 30 से 40 लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। थाना दोआबा के करीब मस्जिद में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। धमाके के वक्त मस्जिद में नमाजियों की तादाद 30 थी। 2 शिद्दत पसंदों ने थाना दोआबा में अंदर जाने की कोशिश की। थाने के गेट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू की। पुलिस हुकाम का ये बताना है, पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक खुदकुश बमबार थाने के गेट पर हलाक हुआ। एक खुदकुश बमबार ने मस्जिद में खुद को धमाके से उड़ा दिया। हंगू में पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से भारी नुकसान से आवाम महफूज रहे। IGKP का ये कहना है, कार सवार 2 खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस एहलकारों से फायरिंग के तबादले में एक हमलावर गेट पर ही हलाक हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। फायरिंग की आवाज सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। आज 2 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, एक मस्तोंग में और बड़ी तादाद में शहीद हुए अफराद, और दूसरा वाक़या पेश आया हंगू में, जहां पर मस्जिद को निशाना बनाया गया। अल्लामा साहब, कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं और क्यों इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं, क्या कॉमेंट करेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा सरगर्म अमल रहती हैं। और अब जबकि पाकिस्तान, आपने देखा पिछले 2-3 माह के अंदर एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ चला और पाकिस्तान में एक मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक मरबूत कोशिशें शुरू हुई, जिनमें सबसे बड़ा अमल जो है वो सहूलत का जो सरमायाकार सहूलतकार कौंसिल है वो है। तो उसके बाद से आप देखें इन वाकयात में तेजी आई है और इन वाकयात में पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और हिंदुस्तान का मुलव्वस होना ये बड़ा वाजे है। अब तो हर चीज वाजे हो गई है। कनाडा के बाद कनाडा में जिस तरह सिखों को कत्ल करवाया गया, कि हिंदुस्तान किस तरह आलमी दहशतगर्द तंजीमों और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क के साथ
ہندوستان کا رابطہ ہے. اور یہ آج جو واقعات ہیں آپ دیکھیں, آج عید میلاد النبی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. آج کے دن کا انتخاب کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچائی جائے, اور جب مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے اوپر خوش ہو رہے ہیں تو ان کو تکلیف دی جائے, اذیت دی جائے. اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ جو ایسا کرنے والے ہیں یہ دہشت گرد نہ مسلمان ہیں, نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا کوئی انسانیت سے کوئی تعلق ہے. لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ماضی میں بھی ہمارے اوپر جو ہے یہ دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کی فوج نے آپس کے اتحاد سے اس دہشت گردی کو شکست دی. اب بھی, اور اس میں بھی ہندوستان ملوث تھا. کلبھوشن یادو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے, لیکن اب بھی اگر ہندوستان یا پاکستان دشمن قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر لسانی یا فرقہ وارانہ مذہبی یا کسی طریقے سے کوئی صوبائی تعصب پیدا کرے گی اور پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہے گا, تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ نہیں چل سکتا. ہم عالمی دنیا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو روابط ہیں, جو ان کی مدد ہے, اس کا نوٹس لیں, اور یہ جو پاکستان میں تقریباً. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. آئی جی کے پی کے اختر حیات صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. اختر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اے آر وائی کو وقت دیا. سر, پولیس کی بروقت کارروائی سے ہم نے دیکھا کہ بھاری نقصان سے عوام محفوظ رہے. جی بالکل, یہ دو عمر سے جنہوں نے نماز جمعہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی, جو پولیس کی نفری موجود تھی تھانے کے گیٹ پہ, ان کو چیلنج کیا اور ایک سوسائڈ بامبر کو تھانے کے گیٹ پہ ہلاک کر دیا. دوسرے نے ایک ہینڈ گرینیڈ اچھالا اور پولیس نے فائر کی اور اندر گھسنے میں کامیاب ہوا, لیکن جو سوسائڈ بامبر باہر پولیس کے بروقت ایکشن کی وجہ سے لگ گیا تھا اور بعد اس کی وہ ویسٹ پھٹ گئی تھی, اس دھماکے کی وجہ سے باقی لوگوں کو موقع ملا کہ وہ مسجد سے نکل سکیں, اور ظاہر ہے اس وجہ سے جو ہلاکتیں ہیں وہ ان میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوئی جو ان کا ڈیزائن تھا ان دہشت گردوں کا کہ وہ بڑی پیمانے پہ کیجویلٹی کریں. اچھا اختر حیات صاحب, آفیشیل کاؤنٹ دیجیے گا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق آپ کے پاس کیا کاؤنٹ ہے؟ جاں بحق کتنے ہوئے ہیں, زخمی کتنے ہوئے ہیں, اور ابھی ملبے کے لیے کتنے دبے ہوئے ہیں؟ جی 4 شہادتیں ہیں. ملبہ تقریباً کلیئر ہو گیا, اراؤنڈ 90-95% کلیئر ہو گیا ملبہ, 90% کے لگ بھگ 4 شہادتیں ہیں سو فار اور 12 زخمی. ٹھیک ہے. اچھا اختر حیات صاحب, یہ بتائیے گا, اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کر رہے ہیں, کیا جو جاں بحق افراد ہیں ان کی شناخت ہو پائی ہے؟ جی بالکل ہو پائی ہے. اس میں پولیس کے ملازمین بھی ہیں تو باقی جو ہیں وہ بیچ میں سویلینز ہیں, پرائیویٹ. تو اختر حیات صاحب, ریسکیو آپریشن کب تک مکمل ہوگا؟ کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ میں لوگ نے آپ ملبے کو تلے بتا دبے دیا ہوئے؟ کہ یہ آپ کی آواز ہو چکی, میں منہ پہ ہوں, مجھے کلیئر نہیں آ رہی, لیکن ریسکیو والا کام چل رہا ہے جی. تقریباً 90% کے لگ بھگ ملبہ کلیئر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اختر حیات صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو 2 دھماکے ہوئے, جو افسوسناک واقعات پیش آئے آج, لیکن اس میں دیکھیے کہ ایک جانب ڈی ایس پی نواز گشکوری ہیں, وہ شہید ہوئے مستونگ میں, دوسری جانب ہنگو میں پولیس نے بروقت کارروائی کی اور ایک بڑے نقصان سے بچا لیا. دونوں جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. علامہ طاہر اشرفی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں, ہنگو میں پولیس کی بروقت کارروائی سے بھاری نقصان سے عوام محفوظ رہے. کار سوار 2 خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچے تھے. پولیس اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور گیٹ پر ہلاک ہوا تھا. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, ہم اس سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ مستونگ میں جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا وہاں پر ڈی ایس پی نواز گشکوری شہید ہوئے. دوسری جانب ہنگو میں جو یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ پولیس نے بروقت کارروائی کی اور بروقت کارروائی کے نتیجے میں عوام کو بڑے نقصان سے, بھاری نقصان سے محفوظ رکھا.
جی بالکل قابل فخر ہیں ہمارے پولیس اور سلامتی کے اداروں کے وہ جوان اور افسران جو اپنے وطن کے لیے دن رات قربانی دیتے ہیں اور جو شہید ہو جاتے ہیں یا غازی بنتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ بر وقت ان کی مداخلت سے یہ جو ہنگو میں بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا تھا اس سے ہماری بچت ہوئی ہے. لیکن ہم سب کو اپنے اداروں کا، اپنی فوج کا، اپنی قوم کا ساتھ دینا ہوگا. ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے تنہا نہیں چھوڑنا اپنے لوگوں کو، ہم نے ان کا ہر صورت ساتھ دینا ہے، اور ہم نے اپنے محلوں میں، علاقوں میں، گلیوں میں اس بات کو انشور کرنا ہے کہ کوئی ایسا اجنبی شخص یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اگر نظر آتی ہے تو ہم اس کی پولیس کو اطلاع کریں، ہم انتظامیہ کو اطلاع کریں. تو یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ انہوں نے پوری قوم کو غمگین کیا ہے. یہ بہت ہی دکھ ہے، کرب ہے، اور لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ظالم جو ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور امن پاکستان کا مقدر بنے گا. بالکل ظالم کا خاتمہ ہوگا اور ظلم ہوگا. علامہ طاہر اشرفی صاحب اب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. مزید خبریں بھی ہوں گی اس بریک کے بعد.